अस्सलामुअलैकुम ज़ैगम अब्बास सेकंड टॉप के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने डीलर्स को कौन कौन सी चीज़ बतानी है, जिसमें अगर हम बात करें तो बजट, कब्ज़ा, कमीशन, PT1 और जोन सी चीज़ आपको पसंद आ जाती है। तो इसमें अगर वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को पढ़ते हुए चलते हैं कि जब भी आपने किसी डीलर के पास जाना है तो उसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है बजट, यानी रेंज। वो रेंज जिस रेंज के अंदर आपको कार चाहिए, रेंज तो आपने बतानी है बिल्कुल सही, लेकिन उसमें आपने 5 to 10 लाख का इजाफा करके बताना है। यानी अगर आपने 70 लाख की चीज़ लेनी है तो उसको आपने कहना है कि मुझे 75 की चाहिए, 80 की चाहिए, 85 की चाहिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ जो डीलर ने 70 की आपको 80 में बतानी थी, या 80 वाली आपको 90 में बतानी थी, यानी 10 लाख से उसने बढ़ाकर आपको बतानी थी, वो आपको एग्जैक्ट जो जितने में आपको चाहिए वो वाली चीज़ आपको दिखाएगा। एक तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और दूसरा जो मार्केट में आजकल चल रहा है कि इन्वेस्टर रेट। ये क्या इन्वेस्टर रेट है? किसी ने आँख के अंदर पैसे डाले होते हैं किस चीज़ के अंदर, जो कह रहे होते हैं कि हमें इन्वेस्टर रेट पे चाहिए। हालांकि इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको कोई सेल करने वाला है या परचेज़ करने वाला है, उसको सही कीमत का नहीं पता, तो आप उसको सही कीमत उसकी अदा करो। और हमारे यहाँ पे कि इन्वेस्टर रेट का ट्रेंड चला हुआ है कि हमें इन्वेस्टर रेट पर चाहिए, इन्वेस्टर रेट पर चाहिए। तो आपने उस चीज़ से भी नहीं अपने जहन में लेके आना। और इसमें अगर दूसरी चीज़ की तरफ चले तो वो हम कब्ज़ा ये कि आपने अपने डीलर से कहना है कि हमें बयाने के ऊपर ही कब्ज़ा चाहिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी इशू होगा, मीन आप अगर कब्ज़ा आपको लेट मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज निकल आते हैं। अगर फ़ौरन कब्ज़ा मिल जाए तो आप वो जगह, अगर आपने प्लॉट लिया है तो प्लॉट पर आपने एक रेत की ट्राली, कोई मिट्टी की ट्राली वहाँ पे गिरानी है। अगर जो भी उसका दूसरा मालिक होगा या बनने की कोशिश कर रहा होगा, फ़ौरन नकलो हरकत में आ जाएगा। अगर आपने कोई घर वगैरह लिया तो उसकी लाइट्स वगैरह आपने ऑन करनी है, उसके डोर्स खोल के सफाई वगैरह करवानी है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ अगर हम थर्ड चीज़ की तरफ चलें तो वो कमीशन है। बहुत से मासूम लोग जो कि डिस्टर्ब हुए होते डीलर्स के पास चले जाते हैं, और उनको नहीं पता होता कि ये डीलर हमारे साथ करना क्या चाह रहा है, समझ नहीं उनको आ रही। तो आपने उनसे कंफर्म करना है, हाँ अगर मैं ये कार ले रहा हूँ तो इसमें आपका क्या किरदार होगा, आप मुझसे कितनी कमीशन लोगे, 2%, 3%, 4%, 5%। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में अपने अपने कानून बने हुए हैं कि पे 3, 4, 5% चल रहा है। हालांकि असूल ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से नीचे, यानी जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो 10 मिलियन से नीचे है, तो तब उसका 2% टैक्स होगा टोटल अमाउंट का जो डीलर्स को आपने देना है। अगर वो 1 करोड़ से अबव है तो उसका आपने 1% डीलर को देना है। तो इसमें आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि डीलर को कहना है कि अगर आप कमीशन ले रहे हो तो आपने हमारी साइड्स लेनी है, और उसमें आपने डीलर की गारंटी लेनी है। जो डीलर गारंटी नहीं देता आपने उससे इज्तनाब करना है, आपने उससे प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी। और मैं ये बहुत से तलबा से ये कहना चाहूँगा कि आप रेफरेंस को निकालना छोड़ दें। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमारा रेफरेंस बेस चल रहा होता है। और देखें बाहर वाले भी ने जो नहीं ना करना वो अपना कर जाता है, और रेफरेंस को आप निकाल दें। बाहर भी आपने पैसे देने और इधर भी आपने पैसे देने। हालांकि रेफरेंस में बंदा बहुत सी चीज़ें उससे नहीं बेझिझक हो के पूछ सकता, जो कि बंदा जिसको नहीं जानता उससे पूछ ले। तो आप रेफरेंस को छोड़ दें। आप देखिए आपने पैसे देने हैं, आप जिसको भी दें कोई परवाह नहीं है, लेकिन रेफरेंस में बंदा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। तो इसमें अगर हम थर्ड चीज़ की तरफ चलें तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डीलर जो आपको चीज़ें दिखा रहा है क्या वो उसकी अपनी है या वो किसी की दिखा रहा है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि डीलर की जो अपनी चीज़ें होती हैं ना, वो सबसे पहले अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। उसमें किसी के पास 1 होती हैं, किसी के पास 2 होती हैं। और मोस्टली डीलर जो है जब भी टाइम लेके आपको दिखाए ना कि आप इस टाइम पे आ जाएं, तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, वो किसी और की प्रॉपर्टी दिखा रहा है।
और अगर आपको किसी की भी वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, आपको पसंद आ जाती है, तो आपने डीलर को नहीं इजहार करना है कि मुझे ये पसंद आ गया। आपने उसको कहना है कि ठीक है, आप इसका सौदा करवाएं फेस टू फेस। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आपका सौदा हो जाए, डीलर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज, वो कहते हैं कि सौदा करान तो बाद डीलर ਤੁਹਾਨੂੰ सहूलत दे जिन्ना तक ਤੁਹਾਡੀ रजिस्ट्री नहीं होती। आफ्टर सेल सर्विसेज पंजाबी चेनों आफ्टर सेल सर्विसेज इसको कहते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करें। और डीलर की गारंटी जो कि बहुत लाजमी है, जो आजकल मार्केट में कोई भी नहीं देता, वो लाजमी होनी चाहिए। ये आपने लाजमी करना। और उसमें आपने अपने डीलर से एक और चीज़ उसको बतानी है कि जो चीज़ें आप हमें प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो PT1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि PT1 जितने भी हैं ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि किसकी लैंड पड़ी हुई है, अगर आप उस पर बिजली का मीटर लगा दें तो वो आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो PT1 में इशू ये है कि एक तो उसकी रजिस्ट्री जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा उसका एक्सपेंसिव है। अगर नॉर्मल रजिस्ट्री 1-1.5-2 लाख की हो रही है तो वो 3-3.5 लाख की रजिस्ट्री हो रही है उसकी PT1 की। और PT1 की जितनी चीज़ें हैं वो महकमा औकाफ के अंडर आती हैं, मोस्टली ज़्यादातर महकमा औकाफ के अंडर आती हैं। तो PT1 से आपने इज्तनाब करना है ताकि आपको कल जब भी इसको सेल करें आपको उसमें कोई मसला वगैरह ना हो, आपकी फ़ौरन सेल हो जाए। और इसके साथ अगर मैं अपनी पर्सनल राय की तरफ चलूँ तो आपने प्रॉपर्टी डीलर्स वो ही आपने चूज़ करना है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। ये आजकल जैसा कि 2018 से 2022 के अंदर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में गई है, वो लोग जो कि प्रॉपर्टी खरीदते थे छोटी बहुत, वो भी प्रॉपर्टी डीलर बन गया। तो आपने ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि हम उनसे लें जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो अपनी सेल्स कर रहे हैं, ना कि वो जो टाइम लेके सेल कर रहे हैं। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख लें। और ज़ाकिर अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।